अब नहीं केहू के राज चले वाला बा, है अखिलेश हो सरकार बदले वाला बा। किसी को जब तकलीफ होती है तो जरूर होता है कि आप जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, इसलिए जो है दूरी बना ली है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से। वैसे अखिलेश यादव बहुत अच्छे नेता हैं, ये तो तय है कि अगर जब भी सरकार आएगी तो अखिलेश यादव कुछ अच्छा करेंगे। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारे कैमरे के फ्रेम में जो व्यक्ति दिख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनका नाम है बबलू राजभर। ये सिंगर है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के तमाम मंचों पर इन्हें गाते हुए देखा गया है और दहाड़ते हुए देखा गया है। जब ये गाते हैं तो तालियां बज उठती है और तारीफ करते हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे उनके बड़े बेटे अरविंद राजभर हों। उनके सामने जब ये गाते हैं तो उन लोगों की तालियां बज उठती है और इनके कंधे पर कभी हाथ फेरा करते थे, लेकिन अब कुछ दिनों से ये दिखाई नहीं दे रहे हैं उन मंचों पर। क्या कारण है, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बबलू जी। सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार है संतोष भैया, और आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। मैं लोक गायक बबलू राजभर। क्या कारण है इस समय कि आप जो है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मंचों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं कुछ दिनों से? कारण तो बहुत हैं, और पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत अपने कार्यक्रम को लेकर के व्यस्त था, क्योंकि मैं अपने पे फोकस कर रहा हूं अभी, और पार्टी का जितना भी काम है उसको एकदम निरस्त कर दिया हूं। अच्छा। हाँ, पार्टी के लिए गाना होना सब कुछ एकदम। तो क्या दिक्कत कुछ हुई है कि ऐसे ही? देखिए, दिक्कत परेशानी तो किसी को जब तकलीफ होती है तो जरूर होता है, नहीं तो आप ही तमाम चैनल पे आपने चलाया था मेरा मंच का प्रोग्राम। हर मंचों पर आप देखे जाते थे, लेकिन इस समय गायब है उन मंचों से। आखिरकार कारण क्या है वो बताइए। देखिए, पार्टी को क्या है कि बहुत से लोग मिशन गायक मिल गए हैं और अच्छे अच्छे गायक, मेरे से अच्छे अच्छे लोग पार्टी को मिल गए हैं। तो हो सकता है कि मेरी ज़रूरत ना हो पार्टी को, क्योंकि मैं भी अपने फील्ड में अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन कोई कितना भी हो जाएगा, लेकिन बबलू राजभर तो नहीं हो सकता, हमको तो ये लगता है। देखिए, आपको लगता है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को क्या लग रहा है अब वो जाने ना। अब किस कारण से मैं नहीं जा रहा हूँ या किस कारण से वो बुला नहीं रहे हैं, होता है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे भी तकलीफ हुई है कुछ बातों को लेकर के। कौन सी तकलीफ? तकलीफ यही हुई है कि हमारे दादाजी गुजर गए थे, और मैंने शीर्ष नेतृत्व में जैसे बड़े भैया आदरणीय अरविंद राजभर जी को भी मैंने फ़ोन किया और तमाम लोगों को जानकारी मैंने दिया, लेकिन कोई हमारे घर पे, हमारे द्वार पे हमको सांत्वना देने तक नहीं आया कि चलिए आपके दादाजी गुजर गए हैं, हमारी तरफ से संवेदनाएं हैं आपको, या हम सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। ऐसी कोई बातें नहीं। जबकि हमारे बगल के गांव में ही कुछ लोगों के यहाँ ऐसी घटना हुई थी, तो वहीं बगल के गाँव में जा कर के लोग। अच्छा। हाँ, तो तकलीफ बहुत, हृदय में बहुत तकलीफ हुई हमारे। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि पार्टी वार्टी के लिए अब काम करना बंद है और अपने पे अब फोकस करना है, क्योंकि अगर आप मजबूत रहेंगे ना, आप अपना गाना करेंगे ना, तो लोग आपको ऐसे पूछेंगे। अच्छा। हाँ, और मतलब यही कारण है। तकलीफ हुई, आपको दुख हुआ कि अगल बगल लोग आ रहे थे। हाँ। लेकिन हमारे घर नहीं आए। तो पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता होंगे वो लोग तो गए होंगे आपके? कोई नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं आया। मैंने कई लोगों से कहा इस बात को। अब चूंकि हमारे यहाँ घटना हुई थी, मैंने, अब तो सोशल मीडिया का जानते हैं जमाना है, मेरे पेज पे 30-32 हज़ार फॉलोअर है। अगर मैं अपने पेज पे भी डालता हूँ तो उसको लोग व्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं, कमेंट करते हैं, सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि पार्टी के लोगों ने देखा नहीं होगा। लेकिन ये जो है उड़ती उड़ती एक खबर और आ रही है कि आप जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, इसलिए जो है दूरी बना ली है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से। समाजवादी पार्टी की बात रह गई तो जिनके यहाँ मैं रहता हूँ, जिनका हाथ है मेरे ऊपर, बड़े भाई हैं हमारे, गार्जियन है रामानंद यादव जी, तो उनके साथ मैं रहता हूँ, तो काफ़ी योगदान रहता है मेरे जीवन में उनका। क्योंकि जितने भी इस बीच मेरे गाने आ रहे हैं, सारे गानों को प्रमोट और सारे गानों को भैया ही देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने कहा मुझसे कि समाजवादी पार्टी के लिए भी कुछ गाइए, तो लाजमी है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा। तो समाजवादी पार्टी, ये गीतें आपकी बहुत चल रही हैं इस समय? हाँ, एक गीत मैंने अभी फिलहाल में गाया था, अभी 2-3 गीतें और आ रही हैं। अच्छा। समाजवादी पार्टी की।
तो चूंकि उनका आदेश है, जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं कुछ चाहेंगे करूं। कि थोड़ा सा एक गीत हो जाए जो आपने समाजवादी पार्टी के लिए गीत गाया है? अब मैंने अभी हाल में गाया था एक गाना, बड़ा अच्छा रिस्पांस उस गाने का मिला है, जी। सुना दे रहा हूँ, 2 लाइन की गीत है। कि चलता खाली अब सपा के लहर हो, चर्चा भइल बाटे अब घर घर हो। चलता खाली अब सपा के लहर हो, चर्चा भइल बाटे सब घर घर हो। कि अब नाही केहू के राज चले वाला बा, अब नाही केहू के राज चले वाला बा। है अखिलेश हो सरकार बदले वाला बा, है अखिलेश हो सरकार बदले वाला बा। ये 2027 के लिए आपने गाया है? अभी तो बहुत सारे गाने हैं, अच्छा। तो कैसे मैं कह दूं कि ये कई गीत से कि 2027 के लिए है। हाँ। अभी बहुत सारी गीतें हैं, और अभी भी उस समय मैंने इस गीत को गाया। क्या मतलब कुछ तो अच्छा लग रहा होगा अखिलेश यादव में कि आपने इस तरीके की गीतें जो है गाई? नहीं, अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे हुए नेता हैं और उत्तर प्रदेश के अच्छे नेता हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो देखिए, जो काम किया है उसकी तारीफ तो करना पड़ेगा जी। बेहतर नेता की अगर हम बात करें तो कौन है उत्तर प्रदेश में आपको लगता है? आपके नेता से हम बात करते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी या अखिलेश यादव? नहीं, देखिए, जब सत्ता में कोई रहता है तो हर कोई सोचता है कि मैं बेहतर से बेहतर करूं ताकि हमारी जनता खुश रहे। तो अपने अपने कार्यकाल में सभी लोग बेहतर हैं, इसको मैं किसी को नीचे और किसी को ऊपर रख नहीं सकता हूँ जी। लेकिन फिर भी तो कुछ अच्छाई उनके में दिखी होगी, तभी तो अच्छा कुछ आदमी को पसंद आता है किसी में, तभी वो उस पे जो है अच्छे से गीत वगैरह गाता है, नहीं तो कहता है कि हम नहीं गा पाएंगे। नहीं, गीत गाने का तात्पर्य ये है कि जब हमने आपको पहले ही बोला कि आदेश हमारे बड़े भाई का था कि समाजवादी पार्टी की गीत करिए आप हमारे लिए कुछ भी, और वही हमने किया। जी। वैसे अखिलेश यादव बहुत अच्छे नेता हैं जी। अच्छे नेता हैं? जी जी, पसंद है आप? जी जी जी, अच्छे नेता हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे ये तो तय है कि अगर जब भी सरकार आएगी तो अखिलेश यादव कुछ अच्छा करेंगे अपने कार्यकाल में। अच्छा जी। और भी कुछ गीतें हैं जो आपने गाया है? 2 लाइन का हम सुना। अभी तो बहुत सारी गीतें हैं, अब चूंकि अब दिमाग पे चढ़ नहीं रहा है, लेकिन मैंने गा के उसको रखा हुआ है और उसको छोड़ना है। जी। कुछ ऐसा नहीं है जो गा दें 2 लाइन का? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है, मैंने अभी फिलहाल गा के रखा हुआ है, और तमाम गीतें आएंगी तो आप लोग खुद चलाएंगे और देखेंगे। अच्छा जी। और भी कई सारी गीतें हैं? और बहुत सारी गीतें, समाजवादी पार्टी? जी जी, बहुत सारी गीतें हैं। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की गीतें कब आएगी? बलदेव समाज पार्टी के लिए तो जब आदेश होगा तो आएंगे गीतें। भाई कलाकार हैं हम, कलाकार हैं, तो जैसे भैया का आदेश हुआ वैसे अगर पार्टी के लिए भी आदेश होगा हम तो उसके लिए भी गाएंगे। चलिए, एक छोटी सी मुलाकात हुई थी, हम बात कर रहे थे बबलू राजभर जी से, क्योंकि उड़ती उड़ती ये खबर आ रही थी कि अब जो है बबलू राजभर जी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो इन्होंने खुद चीज़ें बता दी हैं, आखिर क्यों ये जो है पार्टी से किनारा कर लिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से क्यों किनारा किए, सारा दुख दर्द इन्होंने बताया है। बाकी आप क्या समझते हैं और बबलू राजभर जी के बारे में आप क्या समझते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी प्रतिक्रियाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।